वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो कल हमने पहला सेट किया था जिसमें 50 क्वेश्चन दिए थे। आज फिर से मैं 50 क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हूं। 51 से 100 तक का जो दूसरा सेट है इसको आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे जो भी जितने भी ऑप्शन होंगे उन पर भी हम जो मेन चीज़ें होंगी उनको डिस्कस करेंगे। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को अभी के भी लाइक कर लो दोस्तों और शेयर कर लो अपने साथियों तक भी, और हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अशोक का कालसी शिलालेख किस भाषा में है? तो कालसी शिलालेख जो है दोस्तों ये प्राकृत भाषा में है, लेकिन इसकी अगर लिपि आपसे पूछी जाती है तो वो लिपि है इसकी ब्राह्मी। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि में है और जो है प्राकृत भाषा में है, ये चीज़ ध्यान रखना। उत्तराखंड में मामूल क्या है? ठीक है, तो मामूल क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का भूमि कर हुआ करता था। ठीक है, मामूल क्या है? ये भूमि कर हुआ करता था। जैविक खाद का एक प्रकार नहीं। अब देखिए, हरी खाद जो है ये जैविक खाद है। ठीक है, जहां पर जैविक आ जाता है तो फिर वहां पर केमिकल वगैरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, नेचुरल तरीके से बनी हुई। और बर्मी कंपोस्ट ये भी जो है जैविक खाद है, और बायोगैस स्लरी भी जो है क्या है? जैविक है। उसके बाद यहाँ पर एनपीके आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो जहां पर ये केमिकल का इस्तेमाल आ गया तो इसका मतलब है कि ये जैविक नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सीधे सीधे यहाँ पर को डी हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ेंगे। हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन, जिसको हेस्को कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, हेस्को कहाँ पर स्थित है? ये ग्राम शुक्लापुर देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी यहाँ पर को सही है। जो हेस्को है दोस्तों, इसकी स्थापना या इसके संस्थापक की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना किस थी? इसके संस्थापक का नाम है पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने इसकी स्थापना की थी। ये ध्यान रखना आपको, ये पद्मश्री से इनको सम्मानित भी किया जा चुका है, पुरस्कृत किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा युग में सुमेलित नहीं? देखिए, मालन वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल में है, तो ठीक है। अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में, ये भी ठीक है। गोविंद वन्यजीव विहार, देखिए गोविंद वन्यजीव विहार ना दोस्तों ये चमोली में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी में है ना, उत्तरकाशी में है गोविंद वन्यजीव विहार। अगर यहीं से आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब होती है गोविंद वन्यजीव विहार की, तो 1955 में उत्तरकाशी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 958 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 958 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। अब देखिए, ये हमने इस क्वेश्चन के लिए अगर पूछा जाएगा तो ये आपका आंसर रहने वाला सी। और डी विंसर वन्यजीव विहार भी अल्मोड़ा में है, ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 में हुई थी, है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 45.59 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर जिसको बोला जाता है। अगर बात करेंगे अस्कोट वन्यजीव विहार की, तो इसकी 1986 में इसकी स्थापना होती है और इसका 600 किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और मालन वन्यजीव विहार जो है पौड़ी गढ़वाल में है, ये आपको बताई दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 के 3। आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जनपदों का सही युग्म क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है वो उत्तरकाशी का है दोस्तों, और सबसे कम जनघनत्व। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल ज़्यादा है, वहाँ पर लोग कम रहते हैं, यही तो हुआ। तो उत्तरकाशी का जो जनघनत्व है दोस्तों वो 41 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर। और अगर बात करेंगे हरिद्वार की, तो हरिद्वार का बहुत ज़्यादा है, 817 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 817 वर्ग किलोमीटर कहाँ का है? ये हरिद्वार का है। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब बात करेंगे उत्तरकाशी, बता दिया मैंने। अब यहाँ पर बाकी भी ऑप्शन है, इनको भी देख लेते हैं। उधम सिंह नगर का कितना है? ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो 567। देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, 567, इसका भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं हरिद्वार, मैंने बता दिया। रुद्रप्रयाग का, तो रुद्रप्रयाग का कम होगा थोड़ा, ठीक है ना, 125 वर्ग किलोमीटर रुद्रप्रयाग का है। और अगर बात करते हैं बागेश्वर की, तो दोस्तों बागेश्वर का है 113। और इसी के साथ ही देहरादून यहाँ पर दिया है, तो देहरादून का कितना है? 549। ठीक है, तो 549। ठीक है, ये आपका देहरादून का है। और अब देखिए, सबसे ज़्यादा कहाँ का मैंने बताया? हरिद्वार का बताया। कितना बताया था? 817 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 817 वर्ग किलोमीटर बताया। हरिद्वार नंबर 1 पे आ गया, दूसरा उधम सिंह नगर है, तीसरा जो है देहरादून आ जाता है फिर उसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। निहत्ते पख्तून भाइयों के अहिंसक सत्याग्रही जुलूस पर गोली चलाने से इनकार किया था। तो आपको याद होगा पेशावर कांड वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से संबंधित है दोस्तों।
ठीक है। तो ये 23 अप्रैल 1930 की घटना थी, ठीक है ना। 23 अप्रैल 1930 की ये घटना थी जिस दिन इन्होंने अफगान सैनिकों पर, निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में पलायन आयोग की रिपोर्ट में सबसे अधिक वीरान गांव कौन सा है? ठीक है, तो सबसे एक वीरान गांव दोस्तों पौड़ी है, ऑप्शन बी यहाँ पर को आपका सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का पहला एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर श्रीदेव सुमन एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है? ये जो है इसकी नौथा गांव है दोस्तों, टिहरी में, ठीक है। तो नौथा गांव टिहरी में की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड वन विभाग का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जगत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया था, लेकिन ये हाल ही में नहीं किया गया, ये 2018 में किया गया था। थोड़ा पुराना क्वेश्चन होगा इसमें, ये 2018 में ये इनको नियुक्त किया गया था। आपको बता दूं दोस्तों, जो जगत सिंह चौधरी हैं इनको आप जंगली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये मतलब पूर्व सैनिक थे ये, और इनको जो श्रेय जाता है मुख्यतः है वो एक मिश्रित वन विकसित किया था इन्होंने अपने सेल्फ, मतलब खुद के दम पर एक मिश्रित वन विकसित किया था, तो इसका श्रेय इनको जाता है। ये रुद्रप्रयाग के निवासी हैं, इनका गांव रुद्रप्रयाग जिले में है, मतलब कोई गांव उसमें अंदर कोई होगा जो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है। आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तराखंड राज्य के मिशन अंत्योदय योजना के अंतर्गत कितने गांवों को वर्ष 2019 तक साधन संपन्न गरीबी से मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो मिशन अंत्योदय के अंतर्गत जो है 1374 गांवों को आबाद करने का, यानी कि गरीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। रखा गया था, हो जाएगा, अभी 2019 तक रखा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। असत्य बताएं। अब देखिए इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, जो असत्य है वो आपको बताना है। देखिए सबसे पहला, रांची स्टेडियम भारत के ऊंचे स्टेडियमों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। रांची स्टेडियम सबसे ऊंचे स्टेडियमों में से एक है। दूसरा है पर मधुमिता बिष्ट जो है इनको बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है आपने, ये भी सही है। हरदयाल सिंह 1956 में हॉकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय टीम के सदस्य रहे, जिनकी कुछ माह पहले ही इनकी अभी तो कुछ साल हो जाएगा, तो कुछ टाइम पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1956 में ओलंपिक पर स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय टीम के पहले सदस्य थे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर सही है दोस्तों। उसके बाद है क्रिकेट खिलाड़ी उन्मुक्त चंद, ये आपने सुना होगा, ठीक है। उन्मुक्त चंद का नाम मूलतः हरिद्वार के निवासी हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। ये हरिद्वार के निवासी नहीं है। उन्मुक्त चंद कहाँ के थे दोस्तों? ये पिथौरागढ़ के हैं, ठीक है ना, ये पिथौरागढ़ के हैं मूल रूप से, और ये दिल्ली के लिए खेलते हैं। तो ये भी दिल्ली के लिए नहीं खेलते हैं दोस्तों, ये अब जो है इन्होंने यहाँ से क्रिकेट को छोड़ करके ये कहाँ चले गए हैं? USA चले गए हैं, तो वहीं की अमेरिका की टीम से ये खेलते हैं वहाँ पर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2017 को नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में किसे वैधानिक प्राणी का दर्जा नहीं दिया है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर गंगा और यमुना जो है ना, इनको नैनीताल हाईकोर्ट ने क्या किया है? सजीव प्राणी या जीवित प्राणी का दर्जा दिया है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये दोनों जीवित प्राणी हैं, सजीव प्राणी है गंगा और यमुना। अब यहाँ पर गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो इस गंगोत्री ग्लेशियर भी यहाँ पर सही हो जाता है, रह जाता ऑप्शन हेमकुंड, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे। सुमेलित युग में नहीं है। देखिए अंग्रेजी भुला और चितेरा चित्रकार, ठीक है। ये चित्रकारी की एक वो है, एक विंग आप कह सकते हैं, एक शाखा आप इसको कह सकते हैं। तो आप देखेंगे तो इसका जो अंग्रेजी भुला टॉम ऑल्टर सही है। चितेरा चित्रकार किसे के नाम से किसे जाना जाता है? बी मोहन नेगी को। दंडी स्वामी, ठीक है, तो दंडी स्वामी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये गोपाल मणि को नहीं जाना जाता। कमल के साथ कैमरा, ये कमल जोशी की है। तो यहाँ पर ये बाकी 3 ऑप्शन सब सही है। चलिए, रिस्पना नदी देहरादून का दर्द 26 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री मोदी तक किसने पहुंचाया था? देखिए दोस्तों, रिस्पना नदी को जो है देहरादून की आप कह सकते हैं एक वायु प्राण कहा जाता है, ठीक है, वहाँ की जान कहा जाता है, तो जीवन देने वाली नदी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 26 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपने मन की बात प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था, और इनका नाम था दोस्तों गायत्री पेगवाल, ठीक है। तो गायत्री पेगवाल जो देहरादून की रहने वाली हैं, इन्होंने रिस्पना नदी के साफ सफाई के लिए कार्य किया था और ये आवाज़ पहुंचाई थी। तो मन की बात जब नरेंद्र मोदी ने किया था तो उसमें इसका जिक्र किया था। राज्य में चलने वाली राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान परियोजना नहीं है। अब देखिए, राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान परियोजना जो है मनेरी भाली द्वितीय जल विद्युत परियोजना नहीं है, बाकी ये 3 के 3 हैं।
उत्तराखंड से संबंधित असुमेलित युग में, ठीक है, असुमेलित बताना है तो प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, ये ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभेंद्र देसाई भी ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी नहीं होगा ना, प्रथम जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों वो नित्यानंद स्वामी थे, है ना। और प्रथम मुख्य सचिव क्या होंगे, अजय विक्रम सिंह, ये भी ठीक है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। लगातार 139 घंटे और 42 मिनट तक व्याख्यान देकर किसने नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? तो ये किया था दोस्तों अरविंद मिश्रा ने, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है यहाँ पर को, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, अरविंद मिश्रा ने। अगला है असुमेलित युग्म को चुनना है। हिटो पहाड़ दिवस ये मकर संक्रांति को मनाया जाता है। उत्तरायणी मेला जो है ये पूर्णमासी नहीं, ये होता है मकर संक्रांति के दिन ही होता है। आगे बढ़ेंगे। राज्य पुष्प दिवस फूलदेई, तो इस ऑप्शन के लिए तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्य पुष्प दिवस फूलदेई हो गया। और संवत्सर प्रतिपदा चैत्र शुक्ल का प्रथम दिन, ये भी सही हुआ। आगे बढ़ेंगे। अयुग्म उपनाम बताएं, ठीक है। अयुग्म, अब यहाँ पर उपनाम दिए, जंगली के नाम से मैंने कहा था आपसे जगत चंद चौधरी, ये ठीक है। उसके बाद मैती, ठीक है, मैती के नाम से कल्याण सिंह रावत, ठीक है। पार्थ जो है विवेकानंद खंडूड़ी को नहीं जाना जाता, तो ऑप्शन ये है। बाकी गणी जो है गणेश खोखसाल, ये भी ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़े। प्रसिद्ध शिकारी लखपत सिंह रावत के द्वारा वर्ष 2018 तक कुल कितने आदमखोर बाघों का शिकार किया जा चुका है? तो साथियों ये 52 बाघों का इनका शिकार किया जा चुका था, कब? 2018 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्नर हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक कौन है? तो ठीक है ना, तो ये है हिंदी गढ़वाली शब्दकोश यानी डिक्शनरी का जो है, इसके लेखक कौन है दोस्तों? रमाकांत बेंजवाल और बीना बेंजवाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से 26वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के आयोजन में क्या गलत है? अब देखिए यहाँ पर आपको 16 बाल विज्ञानियों का राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग करने के लिए चयन हुआ था, तो ये ठीक है। उसके बाद आयोजन विज्ञान धाम परिसर झाझरा में किया गया, ये भी ठीक है। देश के सभी राज्यों के 144 कृषि वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया, ये यहाँ पर सही नहीं है, ऑप्शन सी, ठीक है। और शुभारंभ महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र डोभाल ने किया था। हालांकि ये उस समय का क्वेश्चन था, आज से 2-3 साल 2018 का, तो अभी इतना ज़्यादा इसका महत्व नहीं है, क्या पता कहीं से आ जाए। सच्चिदानंद भारती के संबंध में असत्य क्या है? ठीक है, तो दोस्तों देखिए, पानी राखो आंदोलन के जनक ये थे सच्चिदानंद भारती, बिल्कुल सही जवाब है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 2014 से इनको पुरस्कृत किया जा चुका है, ये भी यहाँ पर को ठीक है दोस्तों। और उसके बाद बात करेंगे पर्यावरण और वन संवर्धन का कार्य का शुभारंभ दूधातोली में रागा वृक्ष के कटान को रोकने से हुआ था, ये भी ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं पर्यावरण वन संवर्धन का कार्य, ये हो गया ना। और उसके बाद बात है जल जंगल जमीन के लिए इन्होंने 1980 में फौज की नौकरी, ये सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के मनोनीत सदस्य नहीं थे, तो ये मनोनीत सदस्य एडविन फेलिक्स थॉमस एटकिंसन जो है, इसके मनोनीत सदस्य नहीं है। बाकी ये 3 के 3। हिंदी और गढ़वाली का अमेल युग में, देखिए हिंदी मनुष्य को मनखी कहा जाता है, गढ़वाली में कुमाऊं भी बोलते हैं मनखी, ठीक है, मैस भी बोलते हैं, मनखी भी बोलते हैं। उसके बाद चंद्रमा को गैणा नहीं बोलते, ठीक है ना, चंद्रमा को गैणा नहीं बोलते हैं। गढ़वाली में चंद्रमा को क्या बोलते हैं, जरूर कमेंट करें। कुमाऊनी में हम तो जून बोलते हैं ना, जून, ठीक है। तो उसके बाद हिरण को घेड़ या काखड़ बोलते हैं। भालू को रिख लिखा है, कहीं इसको रिक भी बोलते हैं, रिक, ठीक है ना। तो ये हो गया सही, बाकी ऑप्शन बी यहाँ पर को सही हो गया इसके लिए। गढ़वाली में उडियार को गुफा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है ना। गढ़वाली में उडियार को क्या कहते हैं, गुफा कहा जाता है। उसके बाद है जंदरी को पैर से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की कहते हैं, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन केवल एक ही सही है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अयुग्म क्या है? देखिए अयुग्म इसमें से अबाजू, ठीक है, अबाजू जो है क्या है, त्योहार न मनाने की स्थिति, ठीक है, ये तो सही है, ये इसका पेयर ठीक है। कोल सांटू विवाह की एक प्रथा जिसमें किसी परिवार से बहू लाने के बदले उस परिवार की बेटी, उसी परिवार में बेटी को ब्याहा जाए, उनकी बेटी को लाओ और अपनी बेटी उनके परिवार में दो, इस तरीके से इसको कोल सांटू कहा जाता था, ये भी ठीक है। फांट क्या कहते हैं दोस्तों? फांट किसे कहा जाता है? सामूहिक कार्य के खर्च का प्रति व्यक्ति या पारिवारिक जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है फांट, ये भी सही है। बाकी लिंगवास जो है थोक के ये गलत है, ठीक है। थोक के पारिवारिक पुरुषों के द्वारा किसी की मृत्यु पर सिर के बाल कटवाना
इसको लिंगवास नहीं कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार करवाने वाले को डॉट डॉट कहते हैं, तो इनको धुनार कहते हैं, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध सामंत को वंशी वादन के कारण आंचरू ने हर लिया था, तो दोस्तों वो थे जीतू बगड़वाल, ठीक है। इनको कहा जाता है कि इनको बैलों की जोड़ी थी इनकी, तो उन बैलों के साथ ही इनको क्या कर दिया, परियों ने आंचरी जिसको बोलता है, ठीक है, गढ़वाली में आंचरी बोला जाता है परियों को, उन्होंने इनको हर लिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। अब देखिए सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है, सुशिर मतलब विंड, ठीक है, तो विंड जो हवा से बजते हैं जो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, तो विंड इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं इनको, तो वो यंत्र कौन है, मशकबीन है। मशकबीन हवा से बजते हैं ना, मुंह से फूंक मार के। रणसिंगा भी हवा से बजता है और मुरली भी हवा से बजते हैं। एक कौन रह गया, डोर, ठीक है, ये नहीं होगा। आलू या मूली आदि को थेंच कर बनाई गई रसदार सब्जी क्या होती है दोस्तों, थेचुआ होता है या थेचुआनी होता है, ठीक है ना। चुड़कानी तो क्या होती है, ये भटकी बनाई जाती है, ठीक है, बाकी चीज़ें आप समझते हैं। आगे, हल चलाते समय दोनों बैल को साथ रखने के लिए उनके कंधों पर रखे जाने वाली लकड़ी, ठीक है ना, तो इस प्रकार की एक संरचना होती है ना, तो इस प्रकार की जो संरचना होती है ये बैल के कंधों में यहाँ पर डाला जाता है, ठीक है ना, तो इस तरह से, तो इसको बोला जाता है दोस्तों जुआ। आपको पता ही होगा, खेलने वाला नहीं, ये वाला। सुमेलित नहीं, अब देखिए जो सुमेलित नहीं है, देखिए बगड़ क्या होता है, नदी नाले के निक्षेपण से बना हुआ, उसको बगड़ कहते हैं। और उखड़ क्या होगा, असिंचित क्षेत्र जो होगा उसको उखड़ कहा जाता है। सेरा क्या होता है, ऐसा खेत जहाँ धूप नहीं, ये गलत है, ऐसा खेत जहाँ धूप नहीं पहुँचती उसको सेरा नहीं कहा जाता है। देखिए आपने भी सुना होगा, जो शेरे होते, बड़े बड़े शेरे होते, बहुत सारे खेत होते हैं, वहाँ एक प्रकार के उनको शेरा कहा जाता है, ठीक है ना। तो राजबाटो जो है ये आम रास्ता, ये भी ठीक हो गया। आगे, एक अयुग्म है, मतलब अयुग्म कौन सा इसमें, चौसिंग या चार सिंगों वाला मेढ़ा, ठीक है, ये ठीक है। चौखंबा नक्काशीदार स्तंभों वाला, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। चौखंबा क्या हुआ, चार खंभों या चार स्तंभों वाला, है ना, चार स्तंभ हो जिसमें चार खंभे हो तो वो होगा, तो ये गलत हो गया। तो अयुग्म ढूंढना था, ये हमारा गलत मिल गया है। तो चौमासा वर्षा ऋतु के 4 माह और चौबट्टा चौराहा, ये सब सही है। अल्मोड़ा मुद्राएं राजवंश की हैं, तो अल्मोड़ा मुद्राएं जो है कुनिंद राजवंश की हैं दोस्तों। आपने पढ़ा था कुनिंद की जो मुद्राएं थी वो 3 प्रकार की मुद्राएं कुनिंदों की मिली थी, ठीक है। एक 3 प्रकार की मुद्राएं कौन कौन सी थी, एक तो थी अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, ठीक है। दूसरी थी छत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, ठीक है, छत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं मैंने पढ़ाया था आपको। तीसरा थी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ये 3 प्रकार की मुद्राएं मिली थी ना, तो वे कुनिंदों की थी, कुनिंदों की, ठीक है। इन तीनों में से एक अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। आगे बढ़ते हैं। बुरांश जो है कुमाऊनी कविता है, वो किस कवि की रचना है, तो साथियों ये सुमित्रानंदन पंत की है बुरांश। आगे है, जो सुमेलित नहीं है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट, बिल्कुल सही बात है। अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम राजपुर, ये भी क्या है, सही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र क्या है, मानसखंड है, जो कुमाऊं क्षेत्र इसको मानसखंड के नाम से जाना गया था, प्रयुक्त है। और गढ़वाल के लिए केदारखंड है। बाणासुर की राजधानी श्रीनगर, तो बाणासुर की राजधानी दोस्तों श्रीनगर नहीं है, बाणासुर की राजधानी जो थी वो ज्योतिषपुर थी, जिसको जोशीमठ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ज्योतिषपुर या जोशीमठ जो है बाणासुर की राजधानी थी। अगर बाणासुर का किला पूछा जाता है तो वो चंपावत जिले के अंदर है ना, ठीक है, चंपावत देवीधुरा मार्ग पर है, चंपावत दुरे के पास। तो बाणासुर को स्थानीय भाषा में मारकोट कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। आगे, नौढुंगा घर, 9 पत्थरों का घर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कहाँ पर है, ये चंपावत में है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन करण वाला है। देखिए पहला कथन इसमें दिया है, पश्चिम में यमुना नदी उत्तराखंड राज्य को हिमाचल प्रदेश से और पूरब में काली नदी नेपाल को पृथक कर। देखिए सीधे सीधे गलत हो गया ना, यमुना नदी उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से अलग नहीं करती है ना, तो यहाँ पर यमुना की जगह टॉन्स नदी होना चाहिए, ठीक है। हमारे पश्चिम में कौन सी नदी है, टॉन्स नदी हमारा बॉर्डर बनाती है ना, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया। और काली नदी नेपाल से, ये ठीक है। उसके बाद हिमालय से निकलने वाली नदियों को सदा नीरा नदियाँ कहते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए, सदा नीरा नदियाँ किसे कहते हैं। इसको अगर संधि करेंगे आप, सदा धन नीरा, नीर मतलब जल, सदा मतलब हमेशा, मतलब वे नदियाँ जिनसे हमेशा क्या होता है, जल निकलता रहता है, ठीक है ना, जल प्रवाहित होता है, ऐसी नदी को सदा नीरा कहते हैं। नदी के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार की होती है नदियाँ, एक तो होती है सदा नीरा और दूसरी होती है बरसाती नदियाँ, ठीक है ना। तो सदा नीरा वे नदियाँ होती हैं जो जैसे ग्लेशियरों से निकलती है, किसी झील से निकलती हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से जो निकलती हैं उनको सदा नीरा कहते हैं। बरसाती केवल बरसात के मौसम में ही ये नदियाँ उजागर होती हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियाँ होंगी ग्लेशियरों से निकलने वाली, उनको सदानीरा कहेंगे, यानी कि ये सही है। धौलीगंगा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अब देखिए धौलीगंगा रुद्रप्रयाग में नहीं मिलती है ना, अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। धौलीगंगा और अलकनंदा जो मिलती है वो विष्णुप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन भी गलत है, केवल दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अश्वमेलित क्या है? देखिए अश्वमेलित एक पाथा के बराबर 2 किलोग्राम, ठीक है। एक नाली 16 मुट्ठी, ठीक है। एक मन के बराबर 100 किलोग्राम नहीं होता है, ठीक है। अब ये गलत है। उसके बाद एक तामी बराबर 250 ग्राम। अब देखिए दोस्तों, एक मन जो होता है, जो हमारे घरों में मन चलता है, वो तो काफ़ी छोटा होता है। तो 1 केजी में लगभग वो आएगा, मतलब एक मन में लगभग आधा केजी आता है शायद, या 1 केजी के आसपास ही आएगा। लेकिन यहाँ पर एक मन बराबर आप देखना, अगर आप गूगल वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर एक मन के बराबर मन, मतलब यहाँ पर मन लिख रखा है, तो एक मन बराबर वहाँ पर आता है 40 किलोग्राम, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में अभी मैं थोड़ा रिसर्च करके फिर आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो फिलहाल जो है ऑप्शन बी यहाँ पर सही नहीं है। पिथौरागढ़ जनपद में नाग देवता के नाम से प्रसिद्ध चोटी या मंदिर कौन सा नहीं है? नाग देवता, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में धौली नाग भी है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में काली नाग भी है, बेरी नाग भी है। तो नागथात जो है दोस्तों, ये पिथौरागढ़ में नहीं है। ये कहाँ पर है? जौनसार बाबर क्षेत्र में है ना, नागथात जौनसार बाबर क्षेत्र में है। नागों के राजा बासुकी नाग थे, तो ये उनका मंदिर है नागथात, ठीक है। तो यानी कि तीनों है, नागथात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में विख्यात इस पक्षी को आंगन का पक्षी कहा जाता है। दोस्तों ये तो गौरैया है, घिनौड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है, गौरैया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल की धारा का प्रकार नहीं है। देखिए लक्ष्मण धारा जो है जल की धारा का प्रकार नहीं है, बाकी मुड़पत्या, सिरपत्या और पतवीडिया ये सभी हैं। आगे बढ़ेंगे। अमेलित क्या है? देखिए अमेलित आप इसको कह सकते हैं, या असंगत आप इसको कह सकते हैं, जैसे आप रीजनिंग में करते हैं ना, तो उस तरह का क्वेश्चन है ये। देखिए बुरांस, आंवला और काफल, ये तीनों वृक्ष के रूप में मिलते हैं, ठीक है ना। ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों? ये वृक्ष हैं, ठीक है, वृक्ष के रूप में है। अब यहाँ पर एक बेमेल क्या है? आकाश बेल, ये एक प्रकार की ऐसे बेल होती है, तो ये बेमेल है यहाँ पर। जनपद हरिद्वार में स्थित नहीं है। कुशावर्त घाट जनपद हरिद्वार में स्थित है, श्रवणनाथ घाट वहाँ पर स्थित है, और भारत माता मंदिर भी हरिद्वार में है। लेकिन कालू सिद्ध जो है हरिद्वार में नहीं है दोस्तों। कालू सिद्ध कहाँ पर है? ये देहरादून में है ना। कालू सिद्ध कहाँ पर है? देहरादून में है। कालू सिद्ध के अलावा, कालू सिद्ध दोस्तों 84 सिद्ध पीठ जो है, उन 84 सिद्ध पीठों में से एक कालू सिद्ध है, और इसके अलावा 3 अन्य सिद्ध भी हैं। टोटल 4 सिद्ध हैं वहाँ पर। ये लक्ष्मण सिद्ध है, मांडू सिद्ध है और माणिक सिद्ध है, ठीक है। तो कालू सिद्ध क्या है? 84 सिद्धपीठों में से एक है। आगे बढ़ते जो देहरादून में है। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मंगोल प्रजाति के लोग जो है वो सर्वाधिक किसके निकट है, मतलब कौन इसके निकट है? तो ये थारू सही जवाब है। गंगोत्री का एक दर्शनीय स्थल है दोस्तों, गंगोत्री का दर्शनीय स्थल गौमुख हुआ, ठीक है। उसके बाद है सुमेलित नहीं है। देखिए रेजिन जो है वो वनों से ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। लीसा वगैरह टाइप से जो भी है, इस प्रकार का एक पदार्थ निकलता है पेड़ों से। उसके बाद फल संस्करण जो है ये उद्यान से संबंधित है, ठीक है, उद्यान पर आधारित है उद्योग। चमड़ा उद्योग किस पर है? पशुओं पर है, पशुओं से हम चमड़ा प्राप्त करते हैं। मसाले जो है वनों से प्राप्त नहीं करते, इसके लिए भी उद्यान या बागवानी, ठीक है, इस पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। चक्राता तहसील क्षेत्र का पर्यटन स्थल नहीं है। तो चक्राता का स्थल जो है ये ओसला नहीं है, ठीक। ओसला कहाँ पर है? ये पुरोला उत्तरकाशी में है। पुरोला उत्तरकाशी गोविंद वन्यजीव विहार के अंदर ही पड़ता है, या उसके पास ही ये पड़ता है, उत्तरकाशी। चलिए तो उसके बाद टाइगर फॉल, काणासर और देववन, ये सभी जो है चक्राता तहसील में पड़ता है, ठीक है। ये पुरोला तहसील ओसला, तो ये पर्यटन स्थल है। साथियों यहाँ पर 50 क्वेश्चन आज के सेट में भी हमने कर लिए हैं, ये दूसरा सेट है, तो फटाफट से हम करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर बाकी लोगों तक भी ज़रूर कर दीजिए। इसकी वजह से थोड़ी सी मदद हमारी भी हो जाएगी दोस्तों। अगर कोई कमी रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम उसको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में करेक्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जल्दी से। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।